अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज की बात करें तो इस वक्त गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी हमें लीड करती दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दे चुके हैं, लेकिन मामला यहाँ पर यह था कि वोटिंग प्रोसेस ख़त्म होने के बाद जिस पार्टी ने मीडिया पर आकर सबसे ज़्यादा शिकायत की वो पीपल्स पार्टी ही थी, जो ये दावा करती रही कि इन्हें फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। बहरहाल हमें आज़ाद उम्मीदवारों की भी एक तादाद दिखाई दे रही है जिनका किंग मेकिंग का रोल सबकी नज़रों में होगा। इसी तरह पीटीआई की बात करें तो बैरिस्टर गौर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनके बकौल पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार 8 सीटों पर विनिंग पोजीशन पर थे, लेकिन इन्हें इस प्रोसेस से निकाला गया। ये वो इल्ज़ामात हैं जो दुरुस्त भी हो सकते हों, तो इनका मदावा ये सियासी जमातें जब पावर में हों तो नहीं करती, और ना ही इसका कोई ठोस सलूशन निकालने की कोशिश की जाती है कि किस तरह फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। अब देखना ये होगा कि अगर पीपल्स पार्टी सरकारी नताइज के बाद हुकूमत बनाने का ऐलान करती है तो वो गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत के हवाले से क्या काम करेगी, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी तौर पर कैंपेन भी की थी। इसी तरह बजट की बात करें तो हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात कम होते दिखाई दे रहे हैं, खुसूसन PSDP यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, जिस पर कुछ दिनों पहले हम वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर के तहफ़्फ़ुज़ात सुन चुके हैं। इस पर दोनों पार्टियों के रहनुमाओं की अहम मुलाकातें भी हो चुकी हैं। यहाँ पर याद दिलाते चलें कि BISP, जिसे पीपल्स पार्टी अपना एक अहम प्रोग्राम समझती है, इस पर राना सनाउल्लाह दावा कर चुके हैं कि BISP का डाटा खुसूसन पंजाब के हवाले से दुरुस्त नहीं, और इनके मुताबिक इस प्रोग्राम में करप्शन मौजूद है और ये प्रोग्राम लोगों को भिखारी बनाने के सिवा कोई मकसद पूरा नहीं कर रहा। जिसके बाद तवक्को की जा रही थी कि शायद BISP को वफाकी हुकूमत बजट में एलोकेशन ना दे। इन तमाम मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेनेटर शहादत अवान ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। नून लीग के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शहादत साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने भी GB के इलेक्शंस में बरतरी के बाद आपको मुबारकबाद दी है, लेकिन इससे पहले कि हम हुकूमत साजी की डिबेट करें, पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो नताइज को लेके तहफ़्फ़ुज़ात थे पीपल्स पार्टी के और कहा जा रहा था कि फॉर्म 45 हमें दिया नहीं जा रहा, उसके बावजूद अब आपकी बरतरी भी इस्टेब्लिश हो गई है, तो आप फिर इर्रेगुलरिटीज़ की बात जो कर रहे थे उसमें वज़न था या बरतरी में वज़न है? देखें, जो कुछ हम कह रहे थे वो बिल्कुल आपके सामने, उस वक्त ये प्रोसेस चल रहा था और हमने इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनको इस बात का कहा कि जितने भी हमारे वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स हैं उनको आप प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट हैं वो नहीं दे पा रहे किसी जगह पे। अभी तो ये सिलसिला आगे चलेगा, प्रॉपर रिज़ल्ट आएगा तो यकीनी तौर पे उसके बाद जो कुछ भी होगा ये लाजिम नहीं है कि आप इससे ये तासर लें सैयद साहब कि चूँकि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे बरतरी हासिल कर लिया और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात कुछ और नहीं होंगे, तो उसके अलावा भी चंद एक सीटें होंगी जहाँ पे वो हमारा ये कहना ये है कि एक तो वहाँ पे पोलिंग बहुत देर से कि बहुत से मकामात हैं जहाँ पे देर के साथ पोलिंग जो है शुरू की गई, उसके बाद जो है बर वक्त जो है हमें 45 फॉर्म जो है वो इशू नहीं किया गया। ये बातें अगर हमारे बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से बातें की थी तो ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। नहीं, बिल्कुल इस पे शहादत साहब मैं फिर ये पूछूंगा आपसे कि एम जो आप कह रहे हैं कि कुछ जगह पे इर्रेगुलरिटीज़ हुई, क्योंकि ये भी कहा गया कि कुछ पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो उनकी लोकेशंस चेंज कर दी गई पीपल्स पार्टी के वोट को डैमेज करने के लिए, तो नंबर क्या है जो आप क्लेम करते हैं कि एक्चुअल नंबर ये होना था अगर ये सब कुछ ना होता? जैसे PTI एक नंबर बता रही है, पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि इस बरतरी के बावजूद कितने ऐसे हल्के हैं जो दरअसल आपके पास आने चाहिए थे जो नहीं आए? देखें, इसमें सैयद साहब सूरत हाल ये है, दो बातें जो हैं, एक तो डिले के साथ जो है पोलिंग स्टार्ट होने की वजह से हमारा जो काउंट है, नंबर काउंट है, उस पर असर पड़ा है। पोलिंग स्टेशन आपको मालूम है कि एक जो है जो आखिरी वक्त में किसी पहाड़ के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया जिसके लिए लोगों ने रास्ता भी बंद किया, वहाँ पे हमारी जो पोलिंग थी वो स्लो हो गई, लोगों को पहुंचने में टाइम लगा, तो जितना वोट हम मज़ीद एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमारा वोट बैंक जो है उसकी वजह से डैमेज हुआ। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, मतलब आप ये समझते हैं कि नंबर जो है वो
ये तमाम जो लास्ट मिनट में चेंजेस हुए इस वजह से अफेक्ट हुआ है। अफनान साहब आपने सुना इसको सैयद साहब जी मुजम्मिल साहब, हमारा कहना है, मेरा कहना ये था कि अगर ये गो के इलेक्शन बेहतर तरीके से हुआ है, निस्बतन कंपैरेटिवली इसको हमें कहना चाहिए पुरअमन हुआ है, ये बात तो बिल्कुल रिकॉर्ड के ऊपर है, लेकिन इसमें और बेहतरी लाई जा सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी अब इलेक्शन हो चुका, रिजल्ट्स आपके सामने हैं और ऑफिशियल रिजल्ट भी आ जाएंगे। और अभी आज की जो पोजीशन है, सूरत हाल है, अभी आपने खुद फरमाया सैयद साहब कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुबारकबाद दी है और इलेक्शन हो गया और इंशाल्लाह हुकूमत का जो बनाने का अमल है वो शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक में। बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका इस पे। अफनान साहब, आपने सुना जो बात की जा रही है कुछ इरेगुलरिटीज़ के हवाले से, अब PTI को भी आपसे गिला है। तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि 8 सीटों पर विनिंग पोजीशन थी उनकी, जो कि रिवर्स कर दी गई है। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि ब्लैक डे मनाया जाएगा। इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे वो भी आपने सुने। तो इलेक्शन में लीड तो नहीं आप ले सके, लेकिन उसके बावजूद प्रोसेस में इर्रेगुलरिटीज़ का इल्ज़ाम भी आप पर ही आ रहा है, क्या कैसे एड्रेस करेंगे इसको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि अगर प्रोसेस इतना ट्रांसपेरेंट ना होता और इतना अच्छा ना होता, बराबर ना होता, तो फिर ये इलेक्शन हम जीत जाते, हमारे पास 16-17 सीटें आ जाती और ये हालात ना होते जो ये कह रहे हैं। बात ये है, जो सेनेटर शहादत साहब ने भी बात की, कि कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज प्रोसेस फेयर था, इंडिपेंडेंट था, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं थे और जो रिज़ल्ट आया वो भी सबके सामने ही आया, ट्रांसपेरेंट आया। जहाँ तक PTI की बात है, अब PTI के स्पोक्स पर्सन खैर पख्तूनख्वा के शफी जान साहब ने कल कहा कि हम 70% सीटें जीत गए। 70% सीटें बनती हैं 24 में से 17 सीटें अगर ये जीत गए थे और आज बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि 8 सीटें जीते थे, तो पहले तो PTI को आपस में बैठ के ये डिसाइड करना चाहिए कि आप 8 जीते थे कि 16 जीते थे। बात यह है कि 16 सीटें तो ये 2020 में भी नहीं जीते जब इनकी हुकूमत भी थी, सब कुछ था। तो ये हर चीज़ के अंदर जब ये हार जाते हैं तो कहते हैं फॉर्म 47 है, जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कि देखो हमारा क्या कमाल है। तो इसको तो मेरा ख्याल है इसी पैराए में रख के देखना चाहिए। बाकी जो है वो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर था और उसका रिज़ल्ट जो है वो सबके सामने है। लेकिन अफनान साहब, ये रिज़ल्ट पे तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक लैक ऑफ क्लैरिटी है PTI के दरमियान और स्टेटमेंट्स में, लेकिन जो इलेक्शन से पहले की जो उनके आपसे शिकायत हैं, जिसमें NOC के हवाले से वो ये महसूस करते हैं कि जितना रूम, जितना मार्जिन मियाँ साहब को मिला, बिलावल साहब को मिला, हमें तो वापस मोड़ दिया गया। KP से हमारे काफ़िले आए, उनको क्रॉस नहीं करने दिया गया और टेक्निकल नॉकआउट्स कर दिए हमारे। तो अगर ग्राउंड ही हमवार नहीं था तो फिर रिज़ल्ट भी ऐसा ही आना था जैसा PTI का आया। देखिए, बात यह है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं ना, तो उस इलेक्शन के अंदर जो आपने कागजी कार्रवाई करनी होती है या आपने जो भी परमिशंस लेनी होती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या कैंडिडेट की या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्टी की। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब NOC लेके इलेक्शन कमीशन से गए, जो बाकी लीडर्स थे जिन्होंने NOC लिया उनको कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने NOC नहीं लिया उनको वापस कर दिया गया। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम PTI के लिए स्पेशल एक रूल बना दें कि इनके ऊपर किसी कानून का इतलाक नहीं होता, ये जो मर्जी करें। अब अगर ये NOC नहीं लेंगे तो फिर इनको इशू होगा। ये है चीज़ सारी की सारा मामला। सही। इस पे बिल्कुल जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, इस पे PTI का मौक़िफ़ भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले शहादत साहब, इलेक्शन प्रॉमिसेस की अगर बात कर ली जाए तो हुकूमत साजी तो अपनी तरफ उस पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आते हैं। 18वीं तरमीम के हवाले से बिलावल साहब ने जिक्र किया, उन्होंने ये भी कहा था कि इस्लामाबाद जो है वो ड्यू शेयर नहीं दे रहा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, ओवर रीच है फेडरेशन की ज़्यादा वहाँ पर। तो ये पहले भी नारा लगता है, 2009 से लेकर आप आगाज़ कर लें, 2026 आ चुका है। खान साहब ने भी ये प्रोसेस किया, मियाँ साहब ने 2015 में किया, 2009 में आपने किया, लेकिन ये सूबाई स्टेटस मिल नहीं सका उनको। इस बार ये इलेक्शन स्लोगन ही है या कोई रोड मैप है आपके पास GB के लिए, आइनी हकूक़ के लिए? देखें, सबसे पहले अगर आप देख लें 2009 का जो ऑर्डर था, अगर उस ऑर्डर का अगर आप देख लें कि प्रीएम्बल अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा
कि इसको जो है एक टेरिटरी तो बनाया गया, लेकिन ये सूबे के इक्वलेंट इनको कहा गया, सहूलतें इनको दी जाएं। सूबे का स्टेटस नहीं है। अगर प्रोविंस का स्टेटस देखेंगे तो चूँकि आपको मालूम है कश्मीर और जीबी का थोड़ा बहुत जो है ये एक इशू है। अगर हम इसके ऊपर सूबे के स्टेटस की अगर बात होती है तो आपको मैं समझता हूँ कि आलमी जो रेजोल्यूशंस हैं उन रेजोल्यूशन की रोशनी में वो सूरत हाल जो है मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत मुतनाज़ हो सकती है। तो बात सिलसिला ये है कि हमारा कहना ये है कि चूँकि इनको जो ग्रांट इन एड मिलनी चाहिए वो प्रॉपर मिलनी चाहिए। इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे बजट में वो बराका प्रॉपरली वो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। तो मेरा कहना जो आप ये कहते हैं ना कि इनका लीगल राइट, अगर आप सूबे के हवाले से बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा आप कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से लेफ़्ट राइट को हो जाएंगे। तो हमारा सिलसिला ये है कि हमने जो इनको शनाख्त दी उसको अगर आप देख लें, इनका जो डॉक्यूमेंट है वो अगर डॉक्यूमेंट को अगर आप देख लेंगे उस डॉक्यूमेंट के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि इनको सूबों की तरह के जो है, तरह वर्ड ये है, उस टाइप के इनको इख्तियारात मिलने चाहिए। अब डेफिनेटली हमने उनको जो है असम्बली दे दी, हमने उनको गवर्नर दे दिया, उनको जो है चीफ मिनिस्टर दे दिया, उनको अपने वहाँ के इख्तियारात जो हैं वो उनको सौंप दिए गए। तो बाकी ये रहेगा फंडिंग, जिस तरीके से मैंने कहा कि हर बजट के अंदर इनको हम फंडिंग देते हैं, इनको स्कीम्स देते हैं, तो वो जो है उनको प्रॉपरली जो वहाँ के लोग हैं उनको रोजगार होना चाहिए। लेकिन अब हमने ये कहा है कि इनको हक मलकियत मिल। जी बिलावल साहब एनएफसी की बात कर रहे थे कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी मिल्कियत इनके पास होनी चाहिए, और उसमें फिर आपको पता है कि टैक्सेशन के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता, और टैक्सेशन तभी होगी जब ये एमनेस्टीज़ या फिर जो ग्रांट्स हैं ये बंद होंगी, वो तभी हो सकती हैं जब आप एक मुकम्मल सूबे का देखें। दो बातें हैं जो मैं सैयद साहब ये गुजारिश ये करूं कि हक़ मलकियत की जो बात है वो अलग है, और उसके अलावा टैक्स कलेक्शन की या डिस्ट्रीब्यूशन की एनएफसी की बात अलग है। एनएफसी का जो सिलसिला है, अगर आप अपना आर्टिकल 160 कॉन्स्टिट्यूशन का देख लेंगे तो मेरे ख्याल में ये है उसके अंदर 4 सूबे जो हैं, उन 4 सूबों के अंदर जो है वो तकसीम जो है वहाँ पर दी गई है। ये चूँकि फेडरल गवर्नमेंट इनको, मैंने जिस तरीके से अभी अर्ज़ की कि ग्रांट इन एड इनको फेडरल गवर्नमेंट देती है, अपने फंड में से अपने हिस्से में से उनको वो देती है। तो उसके लिए हमारा कहना ये है कि वो प्रॉपर इनकी स्कीम्स जो है उनके लिए प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए। उसके लिए यकीनी तौर पे हम अपनी एफर्ट्स करेंगे, और यकीनन आज से ही, पहले भी हमारी एफर्ट्स थी और आज से ही हम एफर्ट्स करेंगे। बाकी रह गया उनके लिए हक़ रोज़गार के लिए हक़ मलकियत की जो बातें कर रहे हैं, तो हमारा कहना ये है कि वहाँ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन्हीं लोगों का हक है। जिस तरीके से शामलाट जो हैं बाकी सूबों में अगर आप देख लें तो इवन कि यहाँ पे अगर बनीगाला पे आप चले जाएं या कहीं पे भी चले जाएं तो शामलाट जो हैं वो किन लोगों की होती हैं, वहाँ के लोगों की हक़ मलकियत होती है। तो हमारा कहना यह है कि उनके वहाँ के जो बासी हैं उनका जो अपनी लैंड के ऊपर उनका जो हक है वो कायम दायम रहना चाहिए। देखिए वहाँ की ज़मीन के ऊपर पाकिस्तान का हक तो नहीं हो सकता है, जीबी के लोग जो है, जीबी की हुकूमत का हक है या जीबी के लोगों को हक है, तो उसके लिए हम कोशिश होंगे। और जो हमने वादा वहीद किए हैं डेफिनेटली हम उनका उन पे ठहरने वाले लोग हैं, बासूर लोग हैं, और बिलावल साहब ने जो बातें की हैं हम उन पे कायम दायम हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हम अमल दरामद करके दिखाएंगे। हम गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, गवर्नमेंट हमारे साथ है, और ये नहीं है इलेक्शन में तो देखें ऊंच नीच होती है, लेकिन यकीनी तौर पे मौजूदा गवर्नमेंट और हम जो हैं मिलकर जो है जीबी की उसकी डेवलपमेंट के लिए उसके लिए काम करेंगे। आपको याद होगा कि अगले दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ पे गए और उन्होंने भी यही बात की जो कि हमने बात की कि जीबी की डेवलपमेंट के लिए हर पाकिस्तानी, हर हुकूमत जो है कोशिश है, और हमारी तो हुकूमत है। ठीक, बिल्कुल मौक़िफ़ आ गया इस पे आपका, और ये रोड मैप जो है इस पर काफ़ी डिस्कशन भी होती है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अफनान साहब, एक चीज़ जो अनकन्वेंशनल हुई वो यही थी कि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है वही जीबी के अंदर लीड करता है, लेकिन मियाँ साहब के वहाँ जाने के बावजूद इससे तो पीटीआई का वो बयानिया साबित नहीं हो रहा कि ऑन ग्राउंड जो है वो आपकी रूट्स वीक हो रही हैं वहाँ पे। इसी वजह से इंतखाबात होने के बावजूद, आपके सेंटर में होने के बावजूद पीपल्स पार्टी जो है उसका मार्जिन ज़्यादा है सीट्स का आपसे। देखिए पीपल्स पार्टी का और हमारा जो सीटों का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ़र्क नहीं है।
एक आध सीट में भी शायद 2 सीटों का फर्क हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जो पीटीआई का ये क्लेम है कि जी हम पॉपुलर नहीं है, उनकी अपनी सीटें आप चेक करें, वो तो खुद तो ये समझते हैं कि वो बहुत पॉपुलर हैं, तो वो कितनी आई हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के डेमोग्राफिक्स हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं कंपेयर टू पाकिस्तान, और उसका ज़रा इम्पैक्ट जो है वो फिर उसी के हिसाब से आता है जो होते हैं। लेकिन तो उसकी मिसाल आप अच्छा। लेके पूरे पाकिस्तान पे लगाना ठीक नहीं होगा। ठीक, अफनान साहब ये बताइए कि इस पे एक तासुर ये भी उभर रहा है, जिस तरह नून लीग के आपके जो मुकामी सदर हैं हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, वो ख़ुद कह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो ठीक नहीं हुए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दे दी। तो इससे तासुर ये है कि चूँकि आगे आइनी तरमीम भी होनी है, बजट भी पास होना है, तो आप विफाक में अपना इत्तेहाद बचाने के लिए कंटेस्ट नहीं कर रहे पीपल्स पार्टी को। इज़ दैट ट्रू? देखिए, पीपल्स पार्टी हमारी पुरानी इत्तेहादी है। हम पीडीएम 1 में भी हुकूमत में रहे हैं, फिर अभी भी हैं, और हमारा चार्टर डेमोक्रेसी भी इनके साथ साइन किया हुआ है, तो हमारे इनके साथ एक बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। ठीक। तो हमने एक दूसरे को हमेशा स्पेस दी है और हमेशा डेमोक्रेसी को और पॉलिटिक्स को स्पेस दी है। तो ये हमारा पुराना कंडक्ट है और वो आगे चल रहा है। ठीक, चलें, पॉइंट आ गया। इस पर शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। शौकत साहब, अभी अफनान साहब भी यही बात कर रहे थे कि ये इलेक्शन में जो डिफ़ीट है, अब इसको लेकर बैरिस्टर गौर साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि 8 सीटों पे हमारी बरतरी थी, शफ़ी जान साहब कह रहे हैं 16 सीटों पर थी। तो फिर माजरा क्या है? ये जो नैरेटिव है आपके अगेंस्ट हुकूमती जमातों का, वो यही है कि अगर इलेक्शन कोई भी आप हार जाएं तो वो धांधली ज़्यादा होता है, अगर जीत जाएं तो वो फेयर होता है। तो क्लैरिफाई करें इसको कि क्लेम है क्या आपका, कितनी सीट्स पर आपसे ज़्यादती हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इनसे अब क्या क्या बात की जाए, इनको क्या समझाया जाए। आप खुद देख रहे हैं कि जो कुछ हुआ, यानी कि कैंपेन तो नहीं करने दी गई, सबको पता है, और ये बड़े प्रोटोकॉल के अंदर कैंपेन भी करते रहे, सारे इनके लीडर वहां मौजूद। तो इन सारे सूरत हाल में देखें, इन्होंने ये तयशुदा फार्मूला था पहले से ही कि किसको इन्होंने लाना है। उस फार्मूले के तहत इन्होंने ये फैसले तो बहुत पहले हो चुके थे, हम यही तो हम चीख रहे थे, और कोई कैंपेन कोई इलेक्शन तो नहीं था ये ना, ये तो पहले से सिलेक्शन हो चुकी थी। ऐसे इलेक्शन मैंने कभी नहीं देखे, रिप्ले था, लेकिन मैं नहीं समझ सकता था कि गिलगित बल्तिस्तान में भी इस तरह की हरकतें होंगी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक हसास इलाका है, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी एक किस्म की एक हलचल हो रही है, और अफसोसनाक सूरत हाल का सामना है, और एकदम आपने वहां पे आवाम की मैंडेट भी आपने चोरी कर लिया। तो मिलेगा क्या? आप वहां हुकूमत भी बना लें तो क्या कर लेंगे आप? नहीं शौकत लेकिन साहब, ये शौकत जो साहब कितना इलेक्शन का एक कितना तासुर कितना होता है, मैंडेट जो चोरी हुआ है? मैं तो इलेक्शन, यही जानना चाह रहा हूँ, मैंडेट चोरी कितना हुआ है? देखिए, अगर आप देखें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए ना, तो ये तो पहले से ही वो था कि 13-14 सीटें पीटीआई जीत जाएगी आराम से, अगर 13-14? अच्छा। फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता। लेकिन वो तो एक झल्लू फेरा गया है, और सारी दुनिया को पता चल गया है कि ये झल्लू है। यहाँ पंजाब पुलिस आप ले जाएं, वहां पे वो करें, उनको उनकी तैनातियां करें, क्यों भाई? वहाँ क्या है? वो तो इतना पुरअमन इलाका है। जी भी अल्हम्दुलिल्लाह, उस पुरअमन इलाके में आप क्यों एक सूबे की पुलिस ले जाके, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पंजाब पुलिस या उससे कोई मुझे वो है, मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, लेकिन ये कि उनको क्यों आपने मुतनाज़ा बनाया, क्यों उनको भेजा, इसकी क्या जरूरत क्या थी? तो ये सारी चीजें बताती हैं कि इनका कोई मकसद था, और वो मकसद ये कि ये तासुर देना था कि जी पीपल्स पार्टी, नून लीग एक दूसरे पे एतराजात भी करती रही, लेकिन ये सारा मिला जुला गेम था अंदर से बस। लेकिन शौकत साहब, आपका जो गिला रहा है वो तो नून लीग से था। जब मियाँ साहब वहाँ पर गए तो पीटीआई ने ये भी कहा कि उनको ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स मिले, जीते तो वो नहीं इस इलेक्शन के अंदर। तो ये फिर इसमें क्या हिकमत है कि आप कह रहे हैं हर चीज़ पहले डिसाइडेड थी और नून लीग जो है वो नंबर 2 पे आ गई बाद में? देखिए, ये जो है ना, इस वक्त मसला ये था कि 18वीं तरमीम भी आ रही है, और पीपल्स पार्टी पहले से ही दबाव डालना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो ये जो दबाव था ना, ये तो अंदरूनी इनका तय था कि किसने कहाँ पे और आना है, तो ये तो तय था। वरना आप देखें ना, ये कितनी बड़ी वो है कि एक लीडर जाता है, नवाज शरीफ साहब वहाँ गए हैं, उन्होंने कैंपेन चलाई है,
और उनको सीटें नहीं मिली। तो आप अंदाजा करें कि क्यों नहीं मिली है। तो क्या उससे पीपल्स पार्टी बरूज़िम्मा है? ये जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये जो कर्जे चढ़े हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये क्या दूध और शहद की नहरें बहती हैं कराची के अंदर कि इनको लोग वोट दें? शौकत साहब आप काफ़ी जल्दी कर रहे हैं वैसे, क्योंकि हो सकता है कि आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें। गुलबर खान साहब का केस आपके सामने फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया था, तो पीपल्स पार्टी पे तनकीद में जल्दी नहीं कर रहे आप? नहीं, मैं इसकी बात देखें अब कोई ज्वाइन करे न करे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इलेक्शन नहीं है, जमहूरियत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है, डंडा है। वरना आजाद कश्मीर के साथ जो अभी जो कुछ हो रहा है लोगों के साथ, इस तरह तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादती है ना। आप हुकूमत हैं, आप उनसे मुज़ाकरात करें, उनसे बातचीत करें, उनका मसला सुने। हाँ, जो लोग गलत हैं बिल्कुल मैं उनके हक में नहीं हूँ, जो लोग गलत हैं ठीक है, लेकिन वो डिसाइड करेगी वहां की जो हुकूमत है। अब वहां की हुकूमत कह रही है कि जी हम तो किसी सेपरेशन के हक में नहीं है, यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट लगी हुई ऑपरेशन कर रही है। तो मतलब ये क्या, अगर आप इज्जत नहीं देते हैं लोकल गवर्नमेंट को या उसको, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, हम कहते हैं कि हमारे साथ बैठे बात करें, लेकिन कोई बातचीत नहीं, कोई एनएफसी नहीं, कोई हमारा हक नहीं दिया जा रहा। जो हमारा फाइनेंशियल मैटर्स है हमारे इसी तरह पड़े हुए हैं। 4000 अरब से ज्यादा पैसा जमा हो गया वफाक के ज़िम्मे, वो कहते हैं जी आप हम आपको नहीं देंगे। तो ये एक छोटे सूबे के साथ जो कुछ हो रहा है, छोटे सूबों के साथ, ये अच्छा नहीं हो रहा। सही। ये देखिए ना, अगर आपकी मईशत आपने बेहतर की होती आज और आपने आवाम को कोई रिलीफ दिया होता, तो फिर तो हमें समझ आती ना कि आपको वोट पड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी को पड़ रहे हैं, नून लीग को पड़ रहे हैं। ये अलग अलग नहीं है क्या लोग ये समझे कि जी नून लीग ठीक नहीं है तो पीपल्स पार्टी को वोट दो। इन दोनों को लोग एक ही समझते हैं। अच्छा। वो जितना भी गंद हुआ इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के खिलाफ, वो इन दोनों ही इसमें मुलविस हैं। तो आई थिंक ये इनका बयानिया क्या था, वो तो पिट गया है ना, नून लीग का बयानिया पिट गया है, तो सेम पीपल्स पार्टी का बयानिया भी यही था, ये भी पिट। मैं आता हूँ अफनान साहब आपकी तरफ। चलें शौकत साहब, मौक़िफ़ आ गया आपका। शहादत साहब आपकी तरफ आता हूँ। ये आपने सुन लिया कि कोई जमहूरियत नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, सब मुका था, अगली तरमीम आनी है, इस वजह से आपको नंबर मिला है वहाँ। सैयद साहब, इसका मैं जवाब दूंगा कि शौकत साहब जो हैं बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं और गैर पार्लिमानी जो है, मतलब मैं समझता हूँ लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं कि सियासत में गंद है। देखिए बात यह है कि हमने कोई किसी किस्म का बयानिया कभी नहीं बनाया। हम जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं, और बात यह है कि हम जो है पाकिस्तान मुल्क के साथ होते हैं। हमने कभी हमने IMF को नहीं कहा कि ये मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट पे चला जाए, आप इनकी मदद करना छोड़ दें। हमने कभी हमने जो है मुल्क की दहशत गर्दी को जो है वो बामे अरूज तक नहीं पहुंचाया। मेरा कहना ये है कि बात ये है कि ये अब जो आज़ाद, तो वहाँ 260 कैंडिडेट थे, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी जो है ये क्रेडिट ये ले रहे हैं कि हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को अब PTI ने ये कहना शुरू कर देना है कि ये बैक्ड बाई जो है PTI है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि PTI को तो वहाँ पर कोई कैंडिडेट्स नहीं मिले, और यही वजह है कि आज ये कहते हैं हमें NOC नहीं मिला। भाई बात ये है, आप बताएं कि बैरिस्टर गौहर साहब वहाँ पे कैसे चले गए। उन्होंने वहाँ पे, वो एक शरीफ आदमी है, कानूनी आदमी है, उसने चूँकि वहाँ इलेक्शन एक्ट जो है 2017 जो है वहाँ पे लागू है GB में, और अगर इन्होंने इलेक्शन कमीशन से किसी आदमी ने अप्लाई किया हुआ, तो जो लोग भी, जितने लोग भी हैं, उनमें से कोई आदमी जो है वो ये कह सका, उन्होंने कहा जी वहाँ तो NOC की ज़रूरत नहीं है। आज तक तो TV मीडिया के ऊपर ये बात जो है आवाज़ ये कहते रहे, और वहाँ पे चूँकि इन्हें मालूम था कि हमारी पोजीशन क्या है। इनकी जो 3-4 साल की 3 साल 7 महीने 22 दिन की हुकूमत रही, उसमें आप बताएं ना GB के लिए आपने क्या, उनके कौन से प्रोजेक्ट दिए, आपने कौन से काम किए, और कितनी दफ़ा जो है आपका उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर उसने GB के कितने दौरे किए। तो मैं गुजारिश ये करूं कि हमने चूँकि वहाँ पे ख़वातीन जो है उनको नुमाइंदगी थी। अगर आपको याद होगा कि वहाँ पे डिप्टी स्पीकर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है गिलगित बल्तिस्तान को दी। भुट्टो साहब जो है वहाँ में उन्होंने सरदारी निज़ाम ख़त्म करके वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का निज़ाम हमने राइज किया, लोगों को आज तक का याद था। हमने GB को जो है नॉर्दर्न एरियाज़ को जो है उनको हमने चूँकि तशख़्ख़ुस दिया है,
उनको हमने ये पोजीशन और हैसियत दी है कि आज इस जोशो खरोश के साथ जो है वहाँ के लोगों ने वोट में इज्जत दिया। असल बात सैयद साहब ये है कि इन लोगों ने जब ये देख लिया कि किस तरीके से कैंपेन जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब किस अज़म के साथ, किस कमिटमेंट के साथ आवाम के साथ घुल मिल के गांव गांव ज़िला ज़िला उन्होंने कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ा जहां पे उन्होंने जाके लोगों के बीच में खड़े होकर कैंपेन उन्होंने ना की हो। हमारी खातून अव्वल बिलावल भुट्टो आसफा भुट्टो जरदारी साहबा अपने भाई के शाना बशाना वहाँ पे मौजूद रही हैं। तो बात ये है कि मैं तो आपको ये कहूँ कि इनसे ये मैं मेरे दोस्त जो हैं इनसे मेरे ख्याल में ये पूछा जाना चाहिए कि आप ये बताएं कि आपकी पार्टी के कौन कौन से कैंडिडेट्स थे जिन्होंने आपसे बात की, टिकट मांगा और आपने उनको सपोर्ट किया। देखें बात ये है कि खामखा जो है बात कहीं हो रही हो कहीं की, उसको कहीं और लेके जाना जो है मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। और जो पाकिस्तान को लीड कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके मुताबिक लब को शाही करना जरूरत से ज्यादा पॉलिटिशियंस को जेब नहीं देता है। अच्छा ठीक है अफनान साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये एक तो रिस्पॉन्ड कर दें शौकत साहब की बात को, और दूसरा आगे का लाहे अमल बता दें कि अगर पीपल्स पार्टी नून लीग से ये तकाजा करती है कि उनको सपोर्ट किया जाए हुकूमत साजी में, तो वो आप करेंगे या फिर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक कहीं और से बनाया जाएगा जैसे पहले हुआ? मैं बात करूं, ये जो मेरे भाई को जो मेरे अफनान साहब एक कमेंट ले लें, शौकत साहब एक शॉर्ट कमेंट कर लें आप जो चाह रहे हैं। मैं सिर्फ मेरे भाई ने कहा ना कि गन का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, तो मैं माजरत चाहता हूं अगर उनको इस पे वो लगा है कि ये गैर पार्लिमानी है, तो मैं माजरत चाहता हूं। चलें अप्रिशिएट। शौकत भाई मुझे आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। शौकत भाई आप बड़े जो है ना जहां दीदा आदमी, हमें आपके मुंह से ऐसे अल्फाज में जो है शौकत यूसुफ जई साहब से तवक्को नहीं करता, इसलिए मैंने गिला कर दिया है। आप हमारे लिए मोहतरम हैं, आप हमारे काबिल एहतराम भाई हैं। ठीक है जी अफनान साहब, बहुत मेहरबानी कि आपने ऐसी बात की। जी अफनान साहब ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि शौकत यूसुफ जई साहब ने फरमाया कि इनको कोई क्यों वोट देगा। बात सवाल तो ये है, और फिर इन्होंने एक मिसाल दी कि कराची का हाल बुरा है और पता नहीं क्या। तो भाई यही वाला सवाल अवाम आपसे भी पूछती है कि आपको कोई क्यों वोट देगा। 13 साल खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं हुआ, पेशावर को पेरिस बनाना था वो नहीं बना, यूनिवर्सिटियों की ज़मीनें बेच दी, एक हॉस्पिटल नहीं नया बनाया। आज भी जो है वो फोकस जो गवर्नमेंट है उसका माल बनाने पे ज़्यादा है और डिलीवरी के ऊपर कम है। पेशावर के अंदर गटर उबल रहे हैं, गलियां टूटी हुई हैं, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, और 13 साल बाद वो जो है वो बाकी किसी और से आप ये गिला कर रहे हैं कि आपको कोई क्यों वोट देगा। सवाल तो ये भी है कि आपको कोई क्यों वोट देगा। फिर इन्होंने ये कहा कि जी मुल्क में आइन नहीं है, कानून नहीं है। भाई मुल्क में आइन और कानून उस दिन खत्म हुआ था जिस दिन इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान में मैं हाइब्रिड निज़ाम ले आया हूँ। मुल्क में आइन और कानून उस दिन खत्म हुआ था जिस दिन इमरान खान साहब ने ये फरमाया था कि मैं तो एजेंसियों को उसको इस्तेमाल करके जो है वो वोट पूरे करता था। उस वक्त आपको वो वाला आइन और कानून आपको बड़ा अच्छा लगता था, उस वक्त आपको कोई मसला नहीं था। इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने किया, जिसकी तवस्सुत से 8-10 साल जमहूरी हुकूमत कायम रही, मुल्क के हालात बेहतर रहे। उस पूरे प्रोसेस को रिवर्स करने वाले का नाम इमरान खान है, जो हाइब्रिड निज़ाम लेके आया था। तो जो आप ये कहते हैं ना कि जी रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी नहीं है, ये जाके आप इमरान खान साहब से पूछें कि क्यों नहीं है। फिर जो है ये बात की गई बार बार कि 17 वोट जो है वो कहता है शफी जान साहब के उन्होंने लिए हैं, 13-14 वोट जो है सीटें जो है वो इन्होंने यूसुफ जई साहब ने कह दिया, और गौर खान साहब ने 8 सीटें बोल दिया। अब आप मुझे खुद ही बता दें, एक 17 कहता है, एक 13 कहता है, एक 8 कहता है। अब इसका ना सारे एवरेज निकाल लेना तीनों की। ये एवरेज भी नहीं बनती ना, क्योंकि ये सीटों की बड़ी एक्यूरेट गेम होती है, इसमें अंदाजे नहीं चाहिए, तुक्का मारी या तुक्काबाजी से काम नहीं लिया जा सकता ना। एग्जैक्टली देखें, जब आप कहते हैं कि हम वो सीट जीते हैं तो आपके पास उसके कागजात होते हैं, आपकी वोटिंग का पैटर्न सब कुछ होता है। खाली ये हवा में तो नहीं बात की जा सकती ना कि जी हम अब इतने ख्वाहिशात हमारी थी हम इतने जीत गए। इतनी तो आप 2020 में नहीं जीते, जब आपकी हुकूमत थी, तब भी आप इतनी सीटें नहीं जीते, तो आप कैसे जीतनी थी आपने। सही। अफनान साहब आपने वो हुकूमत साजी का जवाब नहीं दिया, उसका बता दें कि अब देखिए हुकूमत साजी जो है उसके अंदर मैं ये समझता हूँ अभी ये फाइनल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मामला अभी एज वी स्पीक चल रहे हैं। लेकिन या पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनानी चाहिए या मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि एक को अपोजिशन में भी वहाँ पे करना बड़ा जरूरी है। हमारी ये भी ख्वाहिश है
कि हम हुकूमत बनाएं और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, तो पीटीआई की कुछ उनके बैक जो कैंडिडेट्स आज़ाद जीते हैं उनकी भी कुछ सपोर्ट ले सकते हैं आप, जिस तरह गुलबर खान साहब के साथ हुआ था? देखिए बात यह है कि ज़ाहिर है अब इस वक्त मामला बड़ा सिंपल है, वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट जिसको सपोर्ट करेंगे वो हुकूमत बना लेगा। तो जो इंडिपेंडेंट्स की जो है सारा मामला उसके ऊपर ही चला जाएगा। उसमें मेरा ख्याल है 2 सही। इंडिपेंडेंट पीटीआई के हैं, अच्छा, बाकी सारे जो हैं 2 हमारे थे और 4 उसके अलावा हैं। फिर तो वैसे मुबारकबाद आज़ाद उम्मीदवारों को देना बनती है, जिस तरह आपने कहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। शौकत साहब रिस्पॉन्ड कर दें इसको हाँ जी, कि ये जो हुकूमत साजी की अब मैंने बात हो सुना रही है। नहीं है, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा शौकत साहब, वो ये कह तो रहे हैं। मैंने करनी है सैयद साहब। जी शौकत साहब, अब हुकूमत साजी की बात हो रही है ना, आज़ाद उम्मीदवारों का आप जो शहादत क्लेम कर साहब रहे या हैं शौकत उसमें- साहब? शौकत साहब से बात कर रहा हूँ। जी जी, तो आज़ाद उम्मीदवारों के आपका- हवाले से जो आपका क्लेम है ना कि वो सब के सब आपके बैक्ड हैं, एक तो ये इस्टेब्लिश नहीं होता, शहादत साहब ने ये कहा, और दूसरा ये कि अफनान साहब भी ये कह रहे हैं कि जो आपका नंबर है, शफ़ी जान साहब का नंबर है और बैरिस्टर गौर का नंबर है, वो तीनों ही सेम नहीं है। देखिए अब ये तो कोई इलेक्शन हुए नहीं है कि मैं आपको सेम नंबर दे दूं या हमारे नंबर सेम हो जाए। तो देखिए ना, जब आप इतने वो थे, आपको यकीन था कि आप पीटीआई वहां पर नहीं है, तो फिर इतने हर्डल क्यों क्रिएट किया गया? फिर लोगों को क्यों जिल्ला बदर किया गया? मतलब ये कोई चीज किसी से ढकी छुपी बातें तो है नहीं। आपने जो सारे अभी तक पीपल्स पार्टी इल्जाम नहीं लगाती रही कि जी प्री पोल रैगिंग हो रही है, अभी तक इल्जाम यही लगता रहा। तो मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब याद तो देखे ना, हर वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग आपस में इख्तिलाफ रहता है, 26 में यानी फिर 27 यानी 28 में भी इख्तिलाफ। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए होता है, बाकी अंदर से दोनों सेम है माशाल्लाह। और कोई मुझे तो कोई फर्क इसलिए नहीं लग रहा है कि बयानियां क्या है। देखो आवाम रुल रही है, आवाम इस वक्त देखे ना, उनको रोजगार मिल रहा है, महंगाई और रूज पर है, पेट्रोल 400 रुपए पे पहुंच गया है, और अभी तक जो है आपकी जो कर्जे है वो 1,00,000 अरब से ऊपर चले गए हैं। आपकी जो एक्सपोर्ट है वो गिर रही है, तिजारती खसारा बढ़ रहा है। तो मैं तो बड़ा हैरान हूं ना कि इसके बाद आप ये कहते हैं कि जी हमें लोग वोट देंगे। तो ये कौन से नहीं, बयान वो है अफनान आपका साहब कि पूछ रहे हैं कि अलादीन अफनान को साहब पूछ खिलाफ? रहे हैं कि आपको क्यों वोट देंगे। वो कह रहे हैं पेशावर को आपने पेरिस बनाने का कहा था, उसकी सूरत हाल ठीक नहीं है, तो आपको क्यों देखिए वोट हमें देंगे? इसलिए वोट देंगे, हमें इसलिए वोट देंगे कि हमने एक सेहत कार्ड जो दिया है ना खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को, कि यहाँ किसी का दिल का ऑपरेशन हो, चाहे किसी के गुर्दे का ऑपरेशन हो, चाहे किसी का जो भी हो, वो एक कार्ड फ्री पूरे ऑफ पाकिस्तान कॉस्ट। में। ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, पूरी पूरे दुनिया में पाकिस्तान कहीं में। नहीं है इस तरह का। जो नहीं कोई कहीं नहीं है, 100% कहीं भी सिंध नहीं में है भी है, जो पंजाब जिस में तरह भी है, खैबर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ठीक है शहादत नहीं जी, साहब, कोई ठीक नहीं है। ठीक सैयद साहब ठीक है। और इसके जी, अलावा देखिए जनाब ना, सैयद ये साहब, वाइड सूबा है जिसने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मोटरवे बनाई, अच्छा, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बीआरटी कौन बनाई। सी मोटरवे? यानी इसके बावजूद कि अब देख रहे हैं कि 4,000 सही। अरब से ज्यादा मकरूज वफाक हमारा। आप पंजाब को पूरा पैसा देते हैं, दें बिल्कुल, वो भी हमारा सूबा है। चले सिंध को पॉइंट देते हैं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा की क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ठीक जी शहादत साहब, अब लास्ट मिनट है, कंप्लीट कर देखिए, लीजिए क्विकली। सैयद साहब मैंने दोनों दोस्तों की बात सुनी। अफनानुल्लाह साहब जो हैं हमारे मुशाहिदुल्लाह साहब के साहबजादे हैं, और मुशाहिदुल्लाह साहब का पार्लियामेंट और मुल्क की सियासत में जो नाम था, तो अफनान साहब जो हैं इनको अपने वालिद साहब के जो है उनके कदमों पे चलते हुए उसी लिहाज से तज्ज़िये करने चाहिए। मैं आपको गुजारिश करूं कि इनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेरे चेयरमैन साहब को आज बड़े खुले दिल से सीने लगाकर मुबारकबाद दी है। इसका मतलब क्या, नंबर एक। दूसरा, उसके अलावा मैं ये बताऊं कि इस वक्त 11 हमारी 24 में से 11 सीटें तो वो हैं जो हमारी अनाउंस हो चुकी हैं। उसके अलावा हो सकता है रिकाउंटिंग में हमें 1-2 और भी मिल जाएं। अच्छा। और सैयद साहब, आप पता है 24 में से 11, फिर उसके बाद 6 और 3 का जो है जो सीट्स का वो रेशो निकाल लें, तो बाकी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, ये बात वो है कि मैं समझता हूँ इसमें शौकत साहब भी इस बात पे एग्री करेंगे, और हो सकता है कि अफनान साहब भी तस्दीक करें कि कई ऐसे लोग थे इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन लड़े
जिन्होंने हमारी पार्टी से, पीपल्स पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन मेरी पार्टी चूंकि आपने वर्कर को प्रेफर करती है, उन्होंने वो मुनासिब समझा कि आपने वर्कर के पीछे खड़े हों और वो लोग जो है उससे अनाय होकर इलेक्शन लड़े। अब वो जीत चुके हैं और ये मैं आज आपको बताऊं कि यकीनी तौर पे उन लोगों का दिल आज भी पीपल्स पार्टी के साथ धड़कता है। ये गवर्नमेंट इंशाअल्लाह ताला, सही मतलब आप कह रहे हैं कि वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी इसके ऊपर इरफान साहब को भी, इस पर अफनान साहब को भी खुशी होगी। सही, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी शामिल होंगे पीपल्स पार्टी में। वक्त खत्म हो गया माजरत। शहादत अवान साहब, अफनानुल्लाह साहब, शौकत यूसुफजई साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आज़िम प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।